कि मेंडेलियन डिसऑर्डर किसे कहते हैं, आपको पढ़े है ना? अगर नहीं पढ़े हैं तो भी बताया जाएगा। मेंडेलियन डिसऑर्डर उसे कहेंगे जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में क्या करते हैं, कैरेक्टर को पास ऑन करते हैं। कैरेक्टर का क्या होना, पास ऑन होना, कैरेक्टर का इनहेरिटेट होना, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैरेक्टर का पास ऑन होना, यही ना है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैरेक्टर का जाना क्या कहलाता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर आता है। दूसरा क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर में दूसरा क्या है, तो उसमें एक जीन में क्या होना चाहिए, म्यूटेशन होना चाहिए। अगर पहचानेंगे जो मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन है, कैसे पहचानेंगे जरा हमको बताओ, किसी को कैसे मेंडेलियन डिसऑर्डर कह सकते हैं, तो क्या होना चाहिए, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जेनरेशन क्या होना चाहिए, कैरेक्टर का क्या होना चाहिए, पास ऑन होना चाहिए, पास ऑन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैरेक्टर का पास ऑन होना चाहिए। मतलब कि एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण का स्थानांतरण होना चाहिए। यही ना है मेरे भाई, ये समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है मेरी बातें? जब क्लियर हो रही है तो ये कमेंट यार, कभी जो बच्चे हैं देखते हैं ये करते हैं यार, वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, वीडियो को देखिए तब मजा आएगा, तब सारी चीज समझ में आएगा। आप आधे वीडियो देखिएगा, देखकर छोड़ दीजिएगा तो क्या समझ में आएगा आपको, हमको जरा बताइए। आप आधे वीडियो यदि देख रहे हैं तो क्या आपको समझ में आएगा, हमको जरा बताइए। कोई भी टीचर को आप ऐसे कैसे जज कर सकते हैं, आप थोड़ी सी देखिए उस पर कि हाँ ये टीचर कैसे पढ़ा रहा है, उसकी क्या है, तब ना समझ में आएगा। हम आपको फ्लो चार्ट में बताते हैं, ऐसे तो भर भर की पोथियां नहीं बनवाते, समझ में आ रहा है? तो फ्लो चार्ट में बनवाते हैं। यहाँ पर दूसरा क्या होगा मेरे भाई, दूसरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, ओके बहुत बढ़िया। यहाँ पर दूसरा क्या होगा, किसी एक जीन में क्या होना चाहिए, वन जीन में म्यूटेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, म्यूटेशन होना चाहिए, म्यूटेशन होना चाहिए। तीसरा क्या है, तीसरा बताओ तो, अगर पढ़े हो मेरे भाई, किताब तो पढ़े तो रहे हो ना, कि किताब वैसे लेकर रख दिए हो जो मेरे अभी जो हम बैल बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, ये तुम लोग की जो ये है इंटरटेनमेंट के लिए, बैल बुद्धि मतलब क्या, तो जरा इसको दिल पर मत लेना मेरे भाई, समझ में आ रहा है? यहाँ पर हो गया, ये क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना चाहिए। दूसरा क्या है, किसी एक जीन में, लिख दे हिंदी, हाँ लिख तो दे सर, किसी एक जीन में, मतलब एक जीन में क्या आना चाहिए, तो उत्परिवर्तन होना चाहिए, यही ना है उत्परिवर्तन। अभी देखो एक जीन में उत्परिवर्तन हो गया, हम तुमको किताब दिखा सकते हैं, बट हमारे पास ये थोड़ी नहीं है कि हम स्लाइड हटा देंगे, किताब को हम इधर इधर बता देंगे। हम ये पढ़ा कर तुमको हर एक चीज बताएंगे, हर एक टॉपिक से तुमको क्या कराएंगे कि वाकिफ कराएंगे, समझ में आ रहा है? तो ये होना चाहिए आपके पास। अभी देखो यहाँ पर क्या है, तीसरा में मेरे भाई जरा ये आपको होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर तीसरा में, या तो वो क्या होना चाहिए, डोमिनेंस, या अरे ये लिख देते हैं, या रिसेसिव प्रभावी या अप्रभावी कैरेक्टर को क्या करना चाहिए,
कैरेक्टर क्या करना चाहिए, दिखाना चाहिए। क्या करना चाहिए, शो करना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब इतना 3 तो हो गया, प्रभावी या अप्रभावी लक्षण को दिखाना चाहिए। समझ में आ रहा है? प्रभावी या अप्रभावी लक्षण क्या होना चाहिए, दिखाना चाहिए। दिखाना चाहिए। समझ में आ रहा है? दिखाना चाहिए। हो गया मेरे भाई, क्लियर हो रही है मेरी बातें? ओए क्लियर हो रही है? हाँ तो ठीक है, ओके चलो।